हेलो एवरीवन, मैं विनय उपाध्याय प्रेजेंट कर रहा हूँ और इस वीडियो में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे पंचायती राज व्यवस्था। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है इंडियन पॉलिटी का और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे एग्जाम यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस, रेलवे या फिर एसएससी। तो इस टॉपिक से जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन अभी तक आए हैं उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा। लगभग 100 से भी ज़्यादा जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस वीडियो में मैं बताऊँगा, 100+ क्वेश्चन। सभी प्रश्नों के लिए 4 ऑप्शंस रहेंगे। पहले खुद से प्रयास करिएगा, ठीक है, और आखिरी में एक होमवर्क क्वेश्चन भी मैं आप लोगों से पूछूंगा। इस तरह के और बहुत सारे वीडियोस मैंने बना रखे हैं, इंडियन पॉलिटी के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो है जनरल साइंस, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, सबका प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी दे रखा है, बस आपको देखना है। ऐसे ही वीडियोज़ वहाँ भी मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। चलिए देखते हैं एक एक करके सभी प्रश्नों को। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भाग 9। भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? तो यह है भाग 9 के क में, नगर पालिकाओं से संबंधित। नेक्स्ट कि संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? तो ये क्या जो है कहा गया है, भाग 4 में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? तो यह है अनुच्छेद 40। इसके अंतर्गत ये संविधान का ऐसा आर्टिकल है, इस आर्टिकल में कहा गया है कि राज्य सरकार जो है ग्राम पंचायत को संगठित कर सकता है, इसी का निर्देश देता है ये अनुच्छेद। आर्टिकल पे भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है और भाग पे भी, पार्ट्स पे भी, ये सब भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? तो पंचायतों के कार्यक्रम को सम्मिलित किया गया है 11वीं अनुसूची में। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है पंचायती राज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि पंचायती राज प्रदान करता है, तो ये स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन प्रदान करता है पंचायती राज, ठीक है। नेक्स्ट है कि पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है, तो यह है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना, यही पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य। और ये क्वेश्चन देखिए बीपीएससी 1999 में पूछा भी गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, देखिए सब एग्जाम में आए हुए हैं क्वेश्चन। पंचायती राज्य का मुख्य उद्देश्य है, तो जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना, यही है पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य। 73वां संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है? तो यह पंचायती राज से। 73वां संवैधानिक संशोधन का संबंध पंचायती राज से है, ठीक है। इस वीडियो को अगर आप दोबारा देख लेते हो ना तो इस टॉपिक लगभग आपका क्लियर भी हो जाएगा। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। चलिए नेक्स्ट है, देखिए दोनों क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया एक ही वर्ष 2002 में। 73वां संविधान संशोधन संबंधित है, तो ये संबंधित है पंचायती राज प्रणाली से। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो ये बेसिकली जो है राज्य के मतलब ये नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है ये पंचायती राज प्रणाली। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, ये भी देखिए क्वेश्चन बीपीएससी 2001 में पूछा गया है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? तो ये किया गया था 73वां संवैधानिक संशोधन के बाद। 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो यही जोड़ा गया था जो है, सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए हैं? तो 29 कार्य जो है सौंपे गए हैं पंचायती राज संस्थाओं को।
73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे? तो 1/3, 33% आप बोल सकते हो, जो पद होंगे वो महिलाओं के लिए रिजर्व होता है पंचायती राज संस्थाओं में। 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? तो महिला वर्ग को। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के महिला वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है कि 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है। तो देखिए, ग्राम सभा तो है, प्रत्यक्ष निर्वाचन भी है, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा ये भी है। अब यहाँ पे लिखा है कि महिलाओं को 2/3 आरक्षण, ये गलत है, महिलाओं को 1/3 है, ना कि 2/3। नेक्स्ट है कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है? तो प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान इसमें होता है पंचायती राज संस्थाओं के तहत जो इलेक्शन होता है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, भारत के किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों की चक्रानुक्रम में से भरे जाने का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में। नेक्स्ट है कि पंचायत के विघटन के बाद निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव कराने हेतु सही है? तो यह है 6 माह के अंदर इलेक्शन हो ही जाना है पंचायती राज में। ठीक है, इसमें ये सब आते हैं ना, जो मुखिया, सरपंच, वार्ड मेंबर, ये सब इसमें होते हैं। ठीक है, ये भी देखिए क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2015 में पूछा गया है। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है? तो राज्य निर्वाचन आयोग ये चुनाव कराता है पंचायती राज संस्थाओं का। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है? तो इनका कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे? तो ये सब लोग थे, महात्मा गांधी, सिद्धराज दड्ढा, राजीव गांधी, उपयुक्त सभी, ये सभी लोग पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे? तो ये थे राजीव गांधी। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे राजीव गांधी। अगला क्वेश्चन झारखंड पीसीएस में आया हुआ है 2013 में। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है? तो आरक्षित है कहाँ? पंचायती राज संस्थाओं में। ठीक है, हाल ही में एक वेब सीरीज आया है अमेजन प्राइम पे, याद आ गया, पंचायत उसका नाम है। अगर आप देखना चाहते हो तो उसे देखना, उसमें आपको काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आएंगी कि कितना महिलाओं का वर्चस्व होता है पंचायती राज में। ठीक है, उसका नाम ही है पंचायत। अगर किसी ने देखा होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना। बहुत अच्छा लगा, मैंने तो देखा है। चलिए नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ? तो ये लागू हुआ है 24 अप्रैल 1993 से। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 से। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 से। ठीक है, नेक्स्ट है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये निर्णय राज्य सरकार लेता है, क्योंकि राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है 2005 में। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज का प्रारंभ मतलब ये कब किया गया? ये शुरू हुआ था 1959 में, 1959 में पंचायती राज भारत में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, बीपीएससी, एसएससी, यूपी टेट सब में पूछा गया है। पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया? तो ये राजस्थान में आया था सबसे पहले पंचायती राज। भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अभी मैंने आपको बताया था 1959 में, 1959 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, ये सब देखिए एग्जाम वाले क्वेश्चन हैं, ऐसे ही प्रश्न आते हैं। स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले अपनाई गई थी? तो सबसे पहले अपनाई गई थी सबसे पहले राजस्थान में, उसके बाद दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश में। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान और
कहाँ आरंभ किया गया? तो एक तो राजस्थान हो ही गया और दूसरा आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी देखिए एग्जाम में पूछा गया है। 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहाँ पर किया गया था? ये जगह भी आप याद रखिएगा, नागौर, नागौर राजस्थान के नागौर में पंचायती राज का शुभारंभ हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को। नेक्स्ट है कि देश के ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? ये शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 1952 को, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सब ये दोनों क्वेश्चन बीपीएससी के हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार है, तो लोक भागीदारी इसका सार है सामुदायिक विकास का। भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास की जो है, भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत की गई 2 अक्टूबर, तो अभी तो मैंने आपको बताया ना 2 अक्टूबर, ये अच्छा विकास योजना। ठीक है, तो इसकी ये शुरू हुआ था 2 अक्टूबर 1953 में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की सफलता का कारण है, तो देखिए इसका सफलता का कारण है अशिक्षा। ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की सफलता नहीं, असफलता है, असफलता का ही कारण अशिक्षा होगा। किसी भी चीज़ का सफलता का कारण अशिक्षा नहीं हो सकता है। तो सामुदायिक विकास जो है ये फेल है हमारे यहाँ। इसके पीछे रीज़न है जो है हमारे यहाँ लिटरेसी रेट जो है बहुत कम है, अशिक्षा है बहुत कम, आज भी पढ़े लिखे लोग हैं गाँव में। ठीक है, ये रीज़न है। चलिए नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है। क्वेश्चन है कि पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है, तो यह बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है पंचायती राज की दृष्टि से। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया, तो बलवंत राय मेहता द्वारा ही दिया गया था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत करने वाली समिति है, इस समिति का नाम है बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है, ये भी दोनों स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन है, एक एमपी में और एक यूपी में। भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था बलवंत राय मेहता समिति द्वारा त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन पंचायती राज में। नेक्स्ट है कि जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था? तो बलवंत राय मेहता ही थे इसके सभापति। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, ये भी देखिए क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2013 का है। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? तो 73वां जो है संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ, ये यहाँ पे जो बोला है ये सही नहीं है। ठीक है, बाकी इसमें जो भी दिए गए हैं सब सही है, ये सही नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन। बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर पर करने का सुझाव दिया गया? तो त्रिस्तरीय, 3 स्तर। बलवंत राय मेहता समिति ने किसको सबसे अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया? तो पंचायत समिति को सबसे अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, ये देखिए क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है। पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? वही जो त्रिस्तरीय है, तो इसमें बेसिकली होता है कैसे, एक तो ग्राम स्तर पे हो जाएगा, ग्राम पंचायत, एक ब्लॉक पे होता है और एक जिला स्तर पे, यही होता है। ये 3 स्तरीय संरचना है पंचायती राज व्यवस्था का, ग्राम, ब्लॉक, जिला। बलवंत राय समिति प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था है, तो पंचायत समिति ये महत्वपूर्ण जो है संस्था है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है? नहीं है पूछा है यहाँ पे, तो देखिए जिला परिषद तो आता ही है जिला स्तर पे, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत ये आता ही है। नहीं आता है पूछा है इसमें, तो नगर परिषद इसमें नहीं आता है। पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव दिया, तो अशोक मेहता समिति ने दिया था 2 स्तर होने का सुझाव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है। क्वेश्चन है कि पंचायती राज के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने देने का सुझाव किस समिति ने दिया? तो ये दिया था अशोक मेहता समिति ने, कि जो पंचायती राज के चुनाव में जो भी राजनीतिक दल जो होंगे वो खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने का सुझाव दिया था इन्होंने।
नेक्स्ट 1977 में केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्था की कार्यप्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से किस समिति को नियुक्त किया? तो ये नियुक्त किया था अशोक मेहता समिति को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न की देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया? तो ये किया गया था बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ। नेक्स्ट है कि बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? तो ये लागू किया गया था, सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1958 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया। अशोक मेहता समिति ने पंचायत राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की सलाह दी? तो 2 स्तरीय इन्होंने दिया था। अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों की बात की? इन्होंने बात किया था कि एक मंडलीय पंचायत हो और एक जिला परिषद हो, इन्होंने इसकी चर्चा की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अशोक मेहता समिति किससे संबंधित थे? ये जो समिति थे किससे संबंधित था? ये संबंधित था पंचायती राज से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न के पंचायती राज से संबंधित किन निम्न समितियों को कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कुछ को सही उत्तर में चुनिए। तो ऑर्डर में इनको करना है समय के अनुसार। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आया था बलवंत राय मेहता समिति, BR मेहता समिति, इसके बाद आया अशोक मेहता समिति, फिर आया GBK राव समिति और फिर ML सिंघवी समिति। ये सभी पंचायती राज से संबंधित हैं। तो इसका क्रम हो जाएगा 3, 4, 1, 2। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन UPPCS में पूछा भी गया है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखते हैं, SSC में पूछा गया है, 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? ये किया था अशोक मेहता ने। पंचायती राज संस्थाओं के निम्न स्तर पर कौन है? तो ग्राम सभा व पंचायत, ये निम्न स्तर पे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर पर कौन है? तो यह जिला परिषद सबसे उच्चतम स्तर पे। पंचायती राज की आधारशिला है, इसकी आधारशिला जो है पंचायती राज की आधारशिला है ग्राम सभा ही है। पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक होता है, तो ये होता है खंड विकास पदाधिकारी। पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक ये होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, जिला परिषद का मुख्य कार्य क्या है? देखिए इसका मुख्य काम है कि समन्वय एवं पर्यवेक्षण करना। पंचायती राज की मुख्य उपलब्धि, तो इसकी मुख्य उपलब्धि है राजनीतिक चेतना का विकास करना। पंचायती राज की प्रधान समस्या है, तो दलगत राजनीति जो है ये पंचायती राज की प्रधान समस्या है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय सांसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं? तो जिला परिषद के पदेन सदस्य होते हैं स्थानीय सांसद और विधायक। ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है, तो राज्य सरकार पर निर्भर करता है ये। खंड स्तर यानी कि ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति एक है, तो ये बेसिकली प्रशासनिक प्राधिकरण है ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति। ये भी क्वेश्चन देखिए रेलवे में पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न की सामान्यतः पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? तो ये सब होता है पदेन सदस्य, सहयोगी सदस्य, सहयोजित सदस्य। उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित का सही वरीयता क्रम क्या है? सही वरीयता क्रम, तो देखिए ग्राम सभा आता है, पंचायत समिति, तब जिला परिषद, यही सही क्रम है। 1, 2, 3 ही इसका सही ऑर्डर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन देखिए UPPCS में पूछा गया है। पंचायती राज सम्मिलित है, तो राज्य सूची में सम्मिलित है। पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? तो स्थानीय मेलों पर कर जो है वसूला जाता है पंचायतों द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये दोनों क्वेश्चन रेलवे में पूछे गए हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? देखिए, पहले भी मैंने बता दिया है, संविधान संशोधन पे भी मैंने वीडियो बनाया है और आर्टिकल वगैरह पे भी मैंने बना रखा है। वीडियोस आपको देखने, इंडियन पॉलिटी के सभी टॉपिक पे मैंने वीडियोस बना रखे हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 73वां संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें, मतलब 33% सीटें जो हैं वो रिजर्व होंगी महिलाओं के लिए। ठीक है। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ये पंचायत सेवक करता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए दोनों क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है? तो जिला स्तर आता ही है, ग्राम स्तर आता है, प्रखंड स्तर, ये तीनों आता है, तहसील स्तर ये नहीं आता है। ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी तो लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए अपनाई गई थी पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। तो इसके लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वह 21 वर्ष। ठीक है। पंचायती राज के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है, तो माध्यमिक शिक्षा ये पंचायती राज कार्यक्षेत्र में नहीं आता है। पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत है, तो सरकारी अनुदान। पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत है सरकारी अनुदान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, पंचायत समिति का गठन होता है, तो प्रखंड स्तर पे होता है पंचायत समिति का गठन। पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अधिकारी करता है, जिसे कहते हैं, तो जिसे कहते हैं खंड विकास पदाधिकारी। पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अधिकारी करता है, जिसे खंड विकास पदाधिकारी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग है। तो पहला तो ग्राम पंचायत ही है त्रिस्तरीय में। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले में हुई? ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन बताया आपको अभी थोड़ी देर पहले, नागौर में। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1957 में किया गया। ठीक है, सब क्वेश्चन बहुत यूजफुल हैं और एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, ये सब के सब याद करके रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। देखिए यूपी पीसीएस AIS का क्वेश्चन है, पंचायत समिति के सदस्य तो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर है सरकारी अनुदान पर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन है? तो मेला एवं बाजार कर। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है, तो एक प्रशासकीय अधिकरण। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है, एक प्रशासकीय अधिकरण। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, देखिए सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर जो है निर्वाचन होंगे? 6 माह के अंदर। ठीक है, निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चेन्नई में पहला नगर निगम स्थापित हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सब एग्जाम वाले क्वेश्चन हैं, टोटल आए हुए हैं पीसीएस में। भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ? याद ही होगा आपको, पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ तो हुआ था 2 अक्टूबर 1959 नागौर राजस्थान में। 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी? सिफारिश किया था बलवंत राय मेहता समिति ने, और यही चलता भी है हमारे देश में। ठीक है, अशोक मेहता समिति ने जो 2 स्तरीय दिया था वो लागू नहीं हुआ था, इन्हीं को एक्सेप्ट किया गया था, बलवंत राय मेहता समिति को ही। नेक्स्ट है, देखिए सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। वर्तमान ग्रामीण स्वशासन की संरचनाएं निम्न में से किसकी अनुशंसा पर की गई हैं? तो अभी मैंने आपको बता दिया बलवंत राय मेहता समिति पर ही है वर्तमान वाली। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो सी राजगोपालाचारी ने इसका सिफारिश किया था, विकेंद्रीकरण प्रणाली का। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य है। 73वें संविधान संशोधन का अधिपालन करने वाला पहला राज्य यहाँ पे पूछा है, तो है आंध्र प्रदेश पहला राज्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए सभी यूपी पीसीएस, एसएससी, एसएससी सब एग्जाम में पूछे गए हैं। भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार यानी कि शिल्पी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बलवंत राय मेहता को। भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? इतिहास का क्वेश्चन हो गया लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। लॉर्ड रिपन को माना जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, तो यही है ग्राम सभा जो है ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी देखिए यूपी पीसीएस के दोनों क्वेश्चन है। ग्राम सभा का अभिप्राय है, तो ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग, ये ग्राम सभा का अभिप्राय है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो यह है PBN राव समिति, ये पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है। बाकी अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, ML सिंधवी समिति, ये सभी के सभी पंचायती राज संस्था से संबंधित हैं। ठीक है, अब देखिए एक आखिरी क्वेश्चन मैं आप लोगों से होमवर्क पूछूंगा क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको बता दिए। तो ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2015 का है, क्वेश्चन नंबर 103। ये आप लोगों के लिए मैं होमवर्क छोड़ूंगा। सभी लोग A to Z वीडियो को लाइक करिएगा और A to Z सभी लोग इस वीडियो के बारे में बताइएगा कि कैसा लगा और इस क्वेश्चन का आंसर भी करिएगा। ठीक है, और जितने भी वीडियोस ऑलरेडी मैंने बना रखे इंडियन पॉलिटी पे उन सभी को देखिएगा। प्रश्न है ग्राम पंचायतों की आय का साधन निम्नलिखित में से कौन नहीं है, ये बताना है। आपके पास ऑप्शन है कृषि आय पर कर, संपत्ति जानवर एवं वाहन कर, ऐच्छिक दान या उपहार, राज्य सरकार द्वारा दिए गए जो है अनुदान। इसमें बताना है कि ग्राम पंचायतों की आय का साधन निम्नलिखित में से कौन नहीं है, यानी कि 3 हैं, एक नहीं है, तो एक जो नहीं है उसके बारे में आप हमें बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा, सभी लोग लाइक करिए और शेयर भी करिए। और इस तरह के और बहुत सारे बेहतरीन वीडियोस डेली बेसिस पे मैं बनाता हूं, तो चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियोस लाऊं तो आपके पास आसानी से पहुंच सके। डेली बेसिस पे 2 वीडियोस मैं अपलोड करता हूं अपने चैनल पे, एक तो सुबह में करंट अफेयर्स और एक दूसरा इसी तरह का कोई इंपॉर्टेंट GS का टॉपिक जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो को कंप्लीटली देखने के लिए आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।